अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ टीवी और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहसिन शहजाद। अब मोदी से कोई बात नहीं होगी। सलामती कौंसिल इजलास के बाद हुकूमत ने फैसला कर लिया। शाह महमूद ने कहा कि आरएसएस की सोच वालों से अब कभी राब्ता नहीं होगा। भारत रसूल की जंग हर कश्मीरी के आगे हार गया। भारत से मुतालबा है कि कर्फ्यू उठाए और पाबंद सलासल रहनुमाओं को आजाद करे। भारत का नुक्ता नजर अंदरूनी मामला मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने सलामती कौंसिल इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया, सलामती कौंसिल के अरकान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 5 दहाइयों के बाद मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में ज़ेर बहस आया। अब कश्मीर का मसला एक बार फिर ताज़ा हो गया है। इससे कबल मसला कश्मीर दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया था। इजलास में यूएन, फौजी मुबसरीन और पॉलिटिकल अफेयर्स के नुमाइंदों को बुलाया गया। मेरे इत्तला के मुताबिक सलामती कौंसिल इजलास में तफसीली गुफ्तगू हुई है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत का केस 2 नुकात पर मबनी था। भारत कहता था ये एक अंदरूनी मामला है, इसको सलामती कौंसिल में लाने की जरूरत नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भारत की तमाम कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया और सलामती कौंसिल इजलास मुनक्किद हो गया। सलामती कौंसिल ने हमारी दरख्वास्त पर यह इजलास बुलाया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि मसला कश्मीर का हल यूएन करारदादों के तहत ही निकल सकता है। आलमी बरादरी समझती है कि हक़ाइक़ सामने आएंगे। सलामती कौंसिल इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात हुई। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए पैगाम है कि कश्मीरी अवाम तनहा नहीं है, हमारे कश्मीरियों के साथ आखिरी वक्त तक खड़े रहना चाहिए। कश्मीरियों की सिफाती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखी जाएगी। कोई कश्मीरी भी भारतीय मौक़िफ़ की तारीफ नहीं कर रहा। सलामती कौंसिल के इजलास के बाद कल सुबह 11 बजे इजलास तलब किया है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा वादी से कर्फ्यू हटाए, गिरफ्तार लोगों को रिहा करे, फिर सूरत हाल देखेंगे। भारत से मुतालबा है कि कर्फ्यू उठाए और पाबंद सलासल रहनुमाओं को आजाद करे। कर्फ्यू खत्म होना चाहिए, बिजली का बटन नहीं कि फौरी तौर पर कर्फ्यू खत्म हो। इजलास के आगाज तक हमें खदशा था कि कोई रुकावट आ जाएगी। सलामती कौंसिल के तमाम मेंबरान का शुक्रिया, वो भारतीय झांसे में नहीं आए। उन्होंने कहा कि आरएसएस और हिटलर के फलसफे वाले ने राब्ता मुमकिन हो, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। भारतीय वजीर दिफा और वजीर खारजा से राब्ता मुमकिन नहीं। ये कातिल हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये तस्वर भी कैसे किया जा सकता है कि भारत कानून की धज्जियां बिखेरे और मैं राब्ता करूं। हाजिर है, आज अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 15 अरकान ममालिक के मंदूब ने इजलास में शिरकत की। इजलास के बाद पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मरिया लोधी ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इस इजलास का खैर मुकदम करता है। हम जम्मू कश्मीर के मसले पर पुरअमन हल चाहते हैं। इजलास पाकिस्तानी वजीर खारजा के खत पर तलब किया गया। निहत्ते कश्मीरियों की आवाज आज दुनिया के आला तरीन फोरम पर सुनी गई। मलिक लोधी ने कहा, हमको जम्मू कश्मीर में लोगों पर जुल्म और जबर किया जा रहा है। कश्मीरियों को कैद किया जा सकता है, इनकी आवाज नहीं दबाई जा सकती। पाकिस्तान ने यह कोशिश पूरा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए की है। ये मसले के हल तक जारी रहेगी। भारत का दावा गलत साबित हो गया। कश्मीर इनका अंदरूनी मामला है। आज के इजलास होना इस बात का सबूत है कि कश्मीर आलमी तनाज़ा है। इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल मंदूब ने भी यही बात कही। अगर आप लोगों ने अभी तक उर्दू न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी नई आने वाली वीडियो होगी उसका बदरीन नोटिफिकेशन आपको उसकी